डियर स्टूडेंट्स, आज के यूनिट 4 पर्सनल हाइजीन एंड फर्स्ट एड के सेशन 1 डेमोन्स्ट्रेट हाइजीन प्रैक्टिसेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे पर्सनल हाइजीन यानी कि निजी स्वच्छता क्या होती है। स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए जो भी क्रियाकलाप या अभ्यास हम अपनाते हैं, उन क्रियाकलापों को हम हाइजीन यानी कि स्वच्छता का नाम देते हैं। स्वयं को ग्रूम अप यानी कि सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए और अच्छी हेल्थ के लिए अपनाए गए क्रियाकलाप पर्सनल हाइजीन में शामिल किए जाते हैं। तो आइए बच्चों जानते हैं कि अपने आप को ग्रूम अप यानी कि सुव्यवस्थित रखने के लिए कौन कौन सी हाइजीनिक प्रैक्टिसेस अपनाई जानी चाहिए। तो सबसे पहले बात आती है हेयर केयर की। एक निश्चित अंतराल में अपने बालों को माइल्ड साबुन या शैम्पू से धोएं। धोने के बाद अपने बालों को अच्छी तरह से सुखाएं। सुखाने के बाद अपने बालों को अच्छी तरह से ऑयलिंग करें और अपने ब्रश और कंघी को अच्छी तरह से धोएं। बालों को कम से कम दिन में 3 से 4 बार कंघी करें और अपने बालों की नरिशमेंट के लिए एक अच्छी बैलेंस डाइट लें। उसके बाद बात आती है स्किन केयर की। त्वचा हमारे शरीर का सबसे एक्टिव ऑर्गन होता है। त्वचा से ही वेस्ट एक्सक्रीट होता है और सिक्रीट होता है यानी कि बाहर निकलता है, और त्वचा से ही शरीर का तापमान नियमित होता है। दिन में कम से कम 2 बार नहाएं। यदि आप कोई एक्टिविटी करते हैं तो उस एक्टिविटी के तुरंत बाद माइल्ड साबुन के साथ अपनी त्वचा को धोएं या फिर नहाएं। त्वचा और बैक को साफ करने के लिए एब्रेसिव मटेरियल का यूज़ ना करें। किसी सॉफ्ट स्क्रब के साथ ही त्वचा को क्लीन करें। जेनिटल एरिया में नेचुरल सिक्रीशंस के कारण इरिटेशन या इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए जेनिटल एरिया को भी अच्छी तरह से साफ करें। जेनिटल एरिया को हमेशा आगे से पीछे की ओर साफ करें ताकि इन्फेक्शन ना हो सके। अपनी सोप और टॉवल को किसी के भी साथ शेयर ना करें। किसी भी प्रकार का मॉइस्चराइज़र आप रात के समय प्रयोग करें, क्योंकि दिन के समय डस्ट और ऑयल कॉम्बिनेशन के साथ आपकी त्वचा में इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है बच्चों टूथ केयर की, यानी कि दांतों की सफाई। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। खाने के बाद अच्छी तरह से दांत साफ करें। सोने से पहले ब्रश अवश्य करें। ब्रश हमेशा सर्कुलर मोशन में करें। खाना खाने के बाद ध्यान दें कि खाना आपके दांतों से अच्छी तरह से निकल चुका है। अपनी जीभ की सफाई पर भी ध्यान दें। ब्रशिंग के बाद टूथब्रश को साफ करके ड्राई करके ही रखें। टूथब्रश का हैंडल स्ट्रेट हो और ब्रिसल्स बहुत हार्श नहीं होने चाहिए। हर 6 महीने में एक बार डेंटल डॉक्टर के पास चेकअप के लिए अवश्य जाएं। उसके बाद बात आती है बच्चों हैंड्स केयर की। जैसा आपको पता है कि हाथ हमारे हर गतिविधि में भाग लेते हैं और हाथों में अधिकतर जर्म हमें बीमार करने में सक्षम होते हैं, इसलिए हैंड्स केयर होना अत्यंत आवश्यक है। खाना खाने से पहले माइल्ड सोप एंड वाटर से अपने हाथ अवश्य धोएं। टॉयलेटिंग के बाद अपने हाथों को साबुन व पानी से धोएं। खेलने के बाद या मिट्टी में लगने के बाद या किसी भी डस्टी ऑब्जेक्ट से छूने के बाद अपने हाथों को अवश्य धोएं। खाना बनाने से पहले व बनाने के बाद भी अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं। किसी भी बॉडी ऑरिफाइस यानी कि नाक, कान, मुंह इत्यादि को छूने के बाद अपने हाथों को अच्छे से धोएं। अब बात आती है नेल केयर की। नाखूनों का रंग ये प्रदर्शित करता है कि आपके शरीर में किस चीज़ की कमी है और किस चीज़ की भरपूर मात्रा मौजूद है। नाखूनों को हमेशा कट करके रखें। कंटिन्यूसली अपने नाखूनों में रंग लगाकर ना रखें। हेल्दी नाखूनों के लिए प्रोटीन लें, क्योंकि प्रोटीन से मौजूद कैराटिन ही नाखूनों के लिए अत्यधिक आवश्यक होती है। आप अपने नाखूनों को हेल्दी बनाए रखने के लिए गुनगुने पानी में 10 मिनट के लिए रखकर उसके बाद मसाज कर कर अपने हाथों का मैनिक्योर कर सकते हैं, जिससे आपके हाथ और नाखून दोनों स्वस्थ रहते हैं। अब बात कर लेते हैं फीट केयर की। आपके पैर जितने स्वस्थ रहेंगे उतना ही आपके शरीर में रक्त का दौरा उपयुक्त मात्रा में करेगा। पैरों को आप स्वस्थ रखने के लिए पेडिक्योर कर सकते हैं। इसके लिए आप 10 मिनट पैरों को पानी में भिगो कर रखिए, उसके बाद मसाज कीजिए। पैरों में आप ऑयलिंग कर सकते हैं। पैरों के नाखून कट करके रखिए। पैरों में आप प्रतिदिन एक ही प्रकार की शूज़ का प्रयोग ना करें। शूज़ ना तो आप ज़्यादा ढीले पहने और ना ही ज़्यादा कसकर पहने। जुराबों को आप प्रतिदिन बदलिए।
उसके बाद बात आती है मेंस्ट्रुअल हाइजीन की। मेंस्ट्रुअल पीरियड के समय फीमेल्स के लिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन का महत्व और भी बढ़ जाता है। मेंस्ट्रुअल पीरियड के समय फीमेल्स यदि सैनिटरी नैपकिन्स का यूज़ करती हैं तो 6 घंटे से अधिक न करें, क्योंकि इससे जेनिटल इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। इस समय हार्मोनल चेंजेस होने के कारण बहुत से साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स रहते हैं, इसलिए मेंस्ट्रुअल पीरियड के टाइम फीमेल्स को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रदान करें। तो आइए बच्चों, अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन की। पर्सनल हाइजीन का हमारे जीवन में क्या रोल है और वो क्यों ज़रूरी है, आइए बच्चों जानते हैं हम इस अगली कड़ी में। कुछ पर्सनल रीजंस यानी कि निजी कारण हैं जिनके लिए हमें पर्सनल हाइजीन के बारे में जानना आवश्यक है। पर्सनल हाइजीन और एक अच्छी ग्रूमिंग हमारी सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस और हमारे में मोटिवेशन को पैदा करता है। पर्सनल हाइजीन की प्रैक्टिसेस हमें बचपन से ही बच्चों को सिखा देनी चाहिए, ताकि स्कूल टाइम से ही उन्हें पर्सनल हाइजीन के अलग अलग फैक्टर्स के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाए। उसके बाद कुछ सोशल रीजंस यानी कि कुछ ऐसे सामाजिक कारण होते हैं जिनके कारण हमारे लिए पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना और भी अति आवश्यक हो जाता है। जब भी हम किसी सामाजिक गतिविधि का हिस्सा बनते हैं तो अगर हमारी बॉडी क्लीन एंड वेल प्रेजेंटेड होगी, तभी हम लोगों में अपनी एक अलग छाप छोड़ने में सक्षम हो पाएंगे। उसके बाद बात आती है हेल्थ रीजंस। यदि हम अपने शरीर को साफ सुथरा रखेंगे तभी हम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ हो पाएंगे। उदाहरण के लिए, यदि हम अपने हाथों को नहीं धोएंगे तो उन्हीं हाथों से खाना खाने से हमें कई तरह की बीमारियां लग जाएंगी। उसके बाद बात आती है साइकोलॉजिकल इश्यूज यानी कि कुछ मानसिक कारण जिसकी वजह से हमें वेल ग्रूमिंग और पर्सनल हाइजीन का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। यदि आप एक हाइजीनिक और वेल ग्रूम्ड पर्सनैलिटी को कैरी करते हैं तभी लोगों का ध्यान आपकी ओर केंद्रित होता है और इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम बढ़ती है और आपको कई तरह की अपॉर्चुनिटीज़ करियर के क्षेत्र में उपलब्ध होने में मदद मिलती है। इस तरह से पर्सनल हाइजीन न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेहतर है बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी पर्सनल हाइजीन का होना अत्यंत आवश्यक है। तो आइए बच्चों, अब अंत में जानते हैं कि हेल्थ एजुकेशन और हाइजीन एजुकेशन क्या है और ये हमें प्राप्त होना क्यों अनिवार्य है। यदि आप बच्चों हेल्थ एजुकेशन यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा से किसी को शिक्षित करते हैं तो उन्हें बताएं कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं, जिसमें वो एक हेल्दी डाइट लें, एक्सरसाइज करें, ड्रग और स्मोकिंग ना करें, 2 लीटर लगभग दिन में पानी पिएं, अल्कोहल और टोबैको से दूर रहें और अपनी पर्सनैलिटी को वेल ग्रूम्ड और हाइजीनिक रखें। हाथों से गंदगी और कीटाणुओं को दूर करने के लिए साबुन व पानी के प्रयोग से किए जाने वाले एक्ट को हैंड वॉशिंग कहा जाता है। आइए बच्चों जानते हैं कि हैंड वॉशिंग क्यों जरूरी है। दिन भर की सभी दैनिक क्रियाओं में हाथों का प्रयोग होता है और सबसे ज़्यादा गंदगी और कीटाणुओं का वास हाथों में होता है। इन्हीं हाथों से हम खाना खाते हैं और इन्हीं हाथों से हम लोगों से डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में भी आते हैं। इन्हीं गंदे हाथों से हम कई तरह के इन्फेक्शंस अपने शरीर के अंदर भोजन क्रिया के द्वारा पहुंचाते हैं और डायरेक्ट कांटेक्ट से इन्फेक्शन एक से दूसरे में स्प्रेड होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए प्रॉपर हैंड वॉशिंग अति अनिवार्य हो जाती है। हेल्थ केयर स्टाफ को हैंड वॉशिंग कब कब करनी चाहिए। ग्लव्स पहनने और उतारने के बाद, पेशेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट बनाने के बाद, पेशेंट को टॉयलेटिंग और बाथरूम में हेल्प करने के बाद, पेशेंट के साथ कोई भी प्रोसीजर करने के बाद। पेशेंट्स को हैंड वॉशिंग के लिए क्या सलाह दें। जब भी हाथ गंदे हों हाथों को धोएं, खाना खाने से पहले हाथों को धोएं, टॉयलेटिंग के बाद हाथ धोएं और अपने हाथों से किसी प्रकार की ड्रेसिंग या कैथेटर या ट्यूब को टच ना करें, क्योंकि आपके गंदे हाथों से इन्फेक्शन ट्यूबिंग के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है। और प्यारे बच्चों, खेलने के बाद अपने हाथों को ज़रूर धोएं। प्यारे बच्चों, हाथ धोने के बेसिक 6 स्टेप्स होते हैं और हाथों को लगभग 20 सेकंड के लिए धोया जाता है। तो आइए बच्चों जानते हैं कि हाथ धोने के मुख्य कौन कौन से स्टेप्स होते हैं।
प्यारे बच्चों, सबसे पहले अपने हाथों को पानी से अच्छी तरह से गीला करें। हाथों को गीला करने के बाद अपने दोनों हाथों पर साबुन का प्रयोग अच्छी तरह से करें। अब इसके पश्चात हाथ धोने की असली प्रक्रिया आरंभ होती है। अपनी दाईं हथेली को बाईं हथेली के ऊपर रखकर सर्कुलर मोशन में मलें और यही प्रक्रिया दूसरी हथेली पर भी दोहराएं। अब हाथों को उल्टा कर सीधे हाथ को उल्टे हाथ के ऊपर उंगलियों के बीच में से होते हुए मलें और यही प्रक्रिया दूसरे हाथ में भी दोहराएं। अब दोनों हथेलियों को आपस में जोड़कर उंगलियों को एक दूसरे के बीच में रखकर नीचे से ऊपर की ओर मलें। अब दोनों हथेलियों को एक दूसरे के विपरीत रखकर फिंगर टिप्स को आपस में जोड़कर मलें। अब अपने सीधे हाथ के अंगूठे को दूसरे हाथ की हथेली से घुमाएं और मलें और इस प्रक्रिया को दूसरे हाथ के अंगूठे में भी दोहराएं। अब अपने सीधे हाथ की फिंगर टिप्स को उल्टे हाथ की हथेली पर रखकर रोटेशन में आगे और पीछे की ओर घुमाएं और यही प्रक्रिया दूसरे हाथ की फिंगर टिप्स में भी दोहराएं। इस प्रकार इन 6 मुख्य चरणों को संपन्न करने के पश्चात अपने दोनों हाथों को पानी से अच्छी तरह धोएं और किसी सूखे और साफ तौलिए से अपने हाथों को अच्छी तरह से सुखा लें। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि नल को आप अपने साफ हाथों से ना बंद करें, बल्कि सूखे टॉवल से या किसी रुमाल से नल को बंद करें। यदि आपके पास टॉवल ना हो तो अपनी बाजुओं का सहारा लेकर आप नल बंद कर सकते हैं, और यदि आपके पास टॉवल या रुमाल ना हो तो अपने हाथों को आप चेस्ट लेवल से ऊपर रखकर हवा में या धूप में सुखा सकते हैं, और इस प्रकार से अब आपके हाथ बिल्कुल साफ और सुरक्षित हैं। तो आइए बच्चों, देखें एक छोटी सी हैंड वॉशिंग की वीडियो और अच्छी तरह से हैंड वॉशिंग की टेक्निक को समझें। Hand washing should take you about 1 minute. Use a timer or count from 1 to 10 in each of the following steps. Wet hands with water and apply enough soap to cover all surfaces of the hands. Let the water run smoothly to avoid touching the tap later.